सारी चीज करने के बाद एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे हैंडल कर रहे हो? मतलब किसी को कॉल नहीं करना पड़ता, या ऐसा है कि आपको कोई लंबी लंबी लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि लोगों के पास जाते हैं, लोग खुद हमारे पास आते हैं। कि हमें एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया जिसके थ्रू आपने खुद से खुद हर एक चीज मतलब सीखा है। वहां पे पर्सन्स अवेलेबल होते हैं जो हमें बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे एआई करता है ना, तुरंत। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल। काम कर ही नहीं पाऊंगी, यही काम नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं कर पाऊंगी। कोरोना के बाद फोन लिया था, इसका मतलब आप तो टेक्निकल होंगे ही नहीं फिर तो टेक्निकल कैसे देखो, हो मैं गए? ऑडियंस को मैं बता देना चाहती हूँ कि बबीता जी को बिल्कुल हल्के में ना लें। एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस कोलैबोरेशन सीरीज पार्ट 5। आज हमारी सीरीज का डे 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अभी कैसे कर पा रहे हैं और बबीता जी कैसे कर रही हैं। आज हमने अपने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जिनका नाम है बबीता। ठीक है, तो वो कहाँ से हैं, कैसे काम कर रही हैं, और बहुत सारी चीजें वो एक साथ कर रही हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो वो हैंडल कर रही हैं, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है ना। तो इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस सीरीज में पूरा बने रहिएगा, आप पूरा समझिएगा कि किस तरह से वो काम कर रही हैं। क्या आपकी भी सिचुएशन वैसी ही है, या फिर आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बबीता जी, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को कि आप कैसे काम कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बबीता जायसवाल है। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ, अलीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, और एक छोटे से गांव से हूँ, बोल सकते हैं जयगांव है वो। मैं बेसिकली प्योर हाउसवाइफ हूँ, जैसे आप लोग हो। हस्बैंड के साथ उनके एसोसिएट करती हूँ उनके बिजनेस में। साथ में अपना जो ड्रीम है मेरा अलग से प्रोफेसर बनने का, उसको भी परस्यू कर रही हूँ, उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ। साथ में ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, और अपने बच्चों के एजुकेशन भी फुल ध्यान रखती हूँ कि उनके एजुकेशन अच्छे से चले, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ उन लोगों को। और घर संभालना वो तो है ही, और क्योंकि ओके। घर का काम कभी हाउस वाइफ का खत्म नहीं होता, वो है। और साथ में मुझे कुछ अपनी पहचान अलग से बनानी थी, क्योंकि आप बोलोगे कि आप तो एसोसिएट कर ही रहे हो बिजनेस में हस्बैंड के साथ, फिर अलग क्यों? वो हस्बैंड का है, मेरा खुद का अपना चाहिए था। तो फिर मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम रखा। तो इस तरह के ओके। काम मैं अभी फिलहाल अपने साथ कर रही हूँ। जैसे कि बबीता जी आपने बोला कि आपको अपना पहचान बनाना है। आप अपने हस्बैंड का भी साथ दे रहे हो, पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो, उनके एजुकेशन में हेल्प भी कर रहे हो। इनफैक्ट आप अपने घर को पूरा संभाल रहे हो। तो इतना सारा करने के बाद 24 आवर के अंदर तो नींद भी आता है हम लोग का, तो थोड़ा सा टाइम होता है। इतना सारा चीज करने के बाद कैसे आप काम कर पा रहे हो? मतलब इतनी सारी चीज करने के बाद एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे हैंडल कर रहे हो आप? आसान तो बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैनेज करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन वे में चलना पड़ता है। ये सही है कि हर चीज को मैनेज करके चलना, तो आपको हर चीज मैनेज करने के लिए एक डिसिप्लिन वे में चलना बहुत जरूरी है। साथ में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, ऐसा सिस्टम मुझे मिला जो मेरे काम को आसान कर गया, जो है ऑटोमेशन सिस्टम। इस ओके। ऑटोमेशन सिस्टम के सहारे मैं आराम से डिजिटल मार्केटिंग कर पा रही हूँ। ओके जी, आप ऑटोमेशन सिस्टम से ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को तो कर पा रही हैं। क्या ऐसा है कि आपको मतलब किसी को कॉल नहीं करना पड़ता? क्या ऐसा है कि आपको कोई लंबी लंबी लिस्ट नहीं बनानी पड़ती? क्योंकि मैंने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो फुल डे कॉल पे बिजी, मीटिंग्स में बिजी, तो वो इस तरह से बिजी रहते हैं। तो क्या आपका भी शेड्यूल ऐसा ही है? आप बताइए। देखिए, आपने जैसे कहा कि कॉलिंग पे दिन भर बिजी रहते हैं, मीटिंग्स में नहीं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें वैसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। पहली बात कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने घुसने से पहले हमें कुछ लर्निंग पार्ट भी करना होता है, तो वो दिया ओके। गया था। उससे मेरी आसानी हो गई कि आराम से मैं सीख गई कि कैसे काम करना है। दूसरी बात, ऑटोमेशन सिस्टम के सहारे जो डिजिटल एसेट कैसे हमें क्रिएट करना है अपना, उसके सहारे हाँ। हम लोगों के पास नहीं जाते हैं, लोग खुद हमारे पास आते हैं। ये कुछ दिन पहले ही हुआ मेरे साथ, ये अक्सर होते रहता है। कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे मैसेज आया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने दाम बताया, और प्रोडक्ट साथ हाथों हाथ बिक्री हो गए। तो ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि हमने अपना डिजिटल एसेट तैयार कर लिया है। मतलब आप यही बोलना चाहते हो बबीता जी कि हमें एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया जिसके थ्रू आपने खुद से खुद हर एक चीज मतलब सीखा है। अपलाइन का सपोर्ट हुआ बट उससे ज्यादा आपको सपोर्ट हो गया। मतलब जो बना बनाया सिस्टम तो हमें मिला है ग्रेट अपलाइन से, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प हुआ है। यही तो सिस्टम होता है ना कि आपको बना बनाया सिस्टम मिल जाए जिसके थ्रू आप बढ़िया से सीख सको। और हमारा डिजिटल एसेट मतलब एक कंटेंट क्रिएशन, जिससे आप अपना लाइफ को सारा करते हुए भी एक स्मूथ वे में लेके जा रहे हो। लोग आ रहे हैं, जी बायर्स आ रहे हैं, लीज प्रॉस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग भी करवा पा रहे हो, एक्सक्यूट भी करा रहे हो, और साथ ही साथ आपका सेल भी हो रहा है, रिटेल भी हो रहा है। आप यही बोलना चाहते हो, राइट?
राइट। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताओ बबीता जी कि इतना सारा काम चलो करके इजी तो हो रहा है, बट कुछ दिक्कतें तो आती होगी आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप सारे चीज कर लेते हो, बिकॉज लाइफ में कोई भी पर्सन हो, कोई भी वुमेन हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, दिक्कत तो आती होगी। कुछ क्वेश्चन नहीं, दिक्कत पूछना हो। जरूर आती है। हम्म। जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछना हो, या अब सीनियर थोड़ा बिजी हो, या कहीं आपको कुछ जानना हो, तो एट द सेम टाइम आपको कहाँ से जानने को मिलता है, कौन आपको हेल्प कर रहा है? देखिए, अपलाइन हमारी अगर बोला जाए तो हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन कभी कल होता है, वो भी इंसान है, उनके कामों में बिजी रहती हैं। तो हमारे पास सपोर्टिव कमिटी है, आप कह सकते हैं। उसे एआई अपलाइन भी कह सकते हैं एक हिसाब से। वहां पे पूरी कम्युनिटी एक जगह प्रेजेंट रहती है। तो अगर हम वहां मैसेज करते हैं, उसमें से कोई ना कोई हमें मैसेज करके बता देता है हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि हमें क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वहां बता दिया जाता है, जिससे काम हमारा आसान हो जाता है, दिक्कतें अच्छा कम तो आती है। प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं आती है? घर के काम भी मैनेज करना पड़ता है, एक टाइम फिक्स करना पड़ता है कि ताकि हम अपने काम कर पाए, तो वो भी सही टाइमिंग मिला के काम करना पड़ता है। मेरा मानना है, अगर हम चाहें तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। हाँ, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो बिल्कुल। बबीता जी, ऐसा हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हमारी ऑडियंस इसमें कंफ्यूज ना हो कि एआई अप्लाइंग का मतलब जो है, कहीं वो ये ना समझे कि जो है कोई एआई वहां पे मैसेज करके बता रहा है हमें कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, जैसे जस्ट लाइक चैट जीपीटी और समथिंग एल्स, है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑडियंस को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे पर्सन्स अवेलेबल होते हैं जो हमें बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे एआई करता है ना तुरंत, वैसे ही हमें तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है। जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, हम लोग वहां पे लिखते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो उसका हमें तुरंत उसमें एक्शन लिया जाता है, तुरंत उसका हमें मतलब सोल्यूशन दिया जाता है। तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये जस्ट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि एआई अप्लाइंग का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रोबोटिक वहां पे मैसेजिंग चल रही है ना। बल्कि बबीता जी का कहने का मतलब ये है कि एआई से, कि एआई जनरेटेड हमारा सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को चला कौन रहा है? इंसान ही चला रहा है ना। जाहिर सी बात है, इंसान ही उस सिस्टम को चला रहा है। तो मतलब वो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। स्टार्टिंग में मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ बबीता जी, आप ही की तरह, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपसे। बल्कि मुझे लगता है कि बबीता जी जितने सारी चीजें एक साथ लेके चल रही है ना, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो नींद बहुत आती है दोपहर में, मैं तो सो जाती हूँ। और मेरा शेड्यूल बिल्कुल भी बिजी नहीं है। मैं सुबह बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। उस फ्री टाइम में मैं अपना काम करती हूँ, और उसके बाद कुछ इवनिंग में रह जाता है तो कुछ इवनिंग में कर लेती हूँ। बाकी मैं दोपहर में सोना मेरा फिक्स है, वो मुझे उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो मैं इतना बिजी नहीं रहती हूँ जितना बबीता जी रहती है। तो उस टाइम पे मुझे ये ऑनलाइन सिस्टम मुझे बहुत ही मजेदार लगता है कि भाई कस्टमर खुद आ रहा है, क्योंकि हम लोग लेजी, मैं बहुत लेजी हूँ। मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो अब मैं लेजी हो गई हूँ। जब मैं मेरा स्टडी टाइम तब मैं बहुत एक्टिव थी, पर अब मैं लेजी हूँ। तो मुझे ऐसा सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोग खुद आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। कुछ थोड़ा बहुत जो काम करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी काम नहीं करेंगे फिर भी होगा, नहीं होगा। कुछ बिल्कुल। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन हम्म। इतना नहीं है कि आपको दिन भर लगे रहना। मतलब ऐसा भी तो नहीं है बबीता जी, श्रद्धा जी की लेजी है तो हमारा काम नहीं चल हाँ, रहा है। लेजी है, लेजी इन द सेंस मतलब ये नहीं है, हो जाता है ना कभी कभी, थक जाता है, कॉलिंग कर रहे हैं, ये तो हमारा वो सिस्टम नहीं है ना जिसमें हम लोग को कॉलिंग करना पड़ रहा है, हमारे पास लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट श्रद्धा जी अपने बच्चे से बात भी कर पा रही है, मतलब हम लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हम लोग अपने बच्चों को भी संभाल ले रहे हैं और सारी फैमिली को संभाल संभाल के काम कर पा रहे हैं, और बायर्स एंड कस्टमर्स मतलब लीड्स वगैरह सबसे मैनेज हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। और सिस्टम में हमारे यही है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कम्युनिटी है जिसमें सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को, डिजिटल एसेट को क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग का लीड्स एंड प्रोस्पेक्ट एंड बायर्स आ रहे हैं। तो एक सिंपल सा सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आकांक्षा जैसे कि स्टूडेंट है वो भी कर पा रही है। और बबीता जी, अच्छा ये बताइए मुझे कि आपको मतलब क्या घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस वजह से कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, बच्चे को पढ़ा भी रहे हो, अपने बच्चे भी देख रहे हो, मतलब इतना सब कुछ एक साथ आप कैसे कर पा रहे हो, इतना अच्छे से टाइम मैं मैनेज करते हो? वे में चलती हूँ एक्चुअली, शुरू से मैं डिसिप्लिन वे में रहते आई हूँ। जैसे आप बोले आप लेजी हो चुकी हूँ, मुझे लेजी होने का कभी टाइम ही नहीं मिला। अगर हम्म। मेरा लाइफ स्पैन, तो अगर सच बताऊं तो मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। तो अब मेरे पास काम नहीं रहने से मुझे खालीपन लगता है, कुछ है ही नहीं बोल के, तो मुझे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो हर वक्त बिजी रहूं तो बहुत ही सुकून मिलता है। आप कह सकते हैं कि मैं काम में अपना सुकून खोजती हूँ। मतलब तो हाँ। मैनेज, दिक्कतें आती हैं, जैसे अभी आ, हमारे बच्चे हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी 5 साल का लड़का है। कुछ काम कर रही हूँ, अचानक आ जाएगा, तो पहले उसे देखो, फिर दोबारा अपने आप को काम करो, तो वो दोबारा उस लाइन में आना पड़ता है। हम्म। तो
बिल्कुल वही है, जैसे घर जैसे हम लोग खाना बनाते बनाते किसी से बात कर लेते हैं, उसी तरह ये भी काम हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं कर सकते। घर बैठे बहुत ही बढ़िया सिस्टम आपको प्रोवाइड हुआ है कि अगर आपको मीटिंग्स भी लेना है, ट्रेनिंग्स भी लेना है, तो आप ईयरपॉड लगा लो और मस्त अपना घर का काम भी कर सकते हो, इनफैक्ट कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हो, इनफैक्ट ट्रेनिंग्स भी ले सकते हो, और आइडिया कहीं और चल रहा होता है हमारे माथा में। तो एक साथ हम लोग बहुत सबसे मेन पार्ट इस मतलब कि सिस्टम का मुझे ये अच्छा लगा, अगर पहले वाला सिस्टम रहता, जैसे मैं घर पे रह के मैं मैनेज सब कर रही हूँ, अगर मुझे बोला जाए घर से बाहर निकल के काम करो तो पॉसिबल नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल काम कर ही नहीं पाऊंगी, यही काम नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं कर पाऊंगी। ये घर पे रह के कर पा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट है, घर पे रह के काम कर बिल्कुल। पा रही हूँ, घर से बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है, इसलिए सब मैनेज कर पा रही हूँ। आज मैं वो बात बोल रही हूँ, यही काम मुझे घर से बाहर निकल के करने को बोलेगा तो मैं जो इतना सारा काम कर रही हूँ एक भी मैनेज नहीं होगा, हाँ एक भी बिल्कुल नहीं सही होगा। बात है, फीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर से बाहर जाके काम करना, थोड़ा अनसेफ भी रहता है और थोड़ा हेक्टिक भी होता है। हम लोगों को पसंद भी नहीं है कि हम लोग घर से बाहर जाके काम करें, क्योंकि कभी ऐसा काम किया नहीं है कि बाहर जाके फील्ड पे जाके मतलब ऐसे सबको समझाना, सबको बोलना कि हाँ मैं सब ज्वाइन करो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये सारी चीजें कन्विंस करना लोगों को, ये नहीं करना। ये सबसे अच्छी जॉब चीज किया है मैंने, टीचर का जॉब किया है, लेकिन जॉब नहीं है। हो पाता है। लेकिन हम लोगों को हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, ये चीज नहीं है। पॉसिबिलिटी। अगर किसी के, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जॉब के साथ साथ मैनेज भी बहुत अच्छा से हो जाता है हमारा सिस्टम में, एक देखा जाए तो, क्योंकि हमारा सिस्टम में हाँ, कंटेंट जॉब क्रिएट के साथ करो सारा मैनेजमेंट हो जाएगा। कंटेंट क्रिएट कर लो। अब जब लोग आएंगे तो आप खुद बात कर रहे हो ना, आपको तो किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ रहा है ना, आपके पास अप्रोचिंग आ रहा है तो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, और वो आपकी बातें सुनेगा भी, समझेगा भी और आगे बढ़ेगा भी, इनफैक्ट आपके साथ एसोसिएट भी करेगा एफएलपी में, है ना। तो मैं आपसे बस लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बबीता जी, कि आप इतना सारा करते हो, आपको क्या पहले, या आपको इधर आके ही टेक्निकल थे आप, या टेक्निक चीज अभी यहीं पे आके सीखे हो, क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ को टेक्निकल नहीं होती है ना, वो तो कैसे फिर कर पाएंगी वो। सच बात बोलूं तो फोन मेरे पास लॉकडाउन तक नहीं था, ये एंड्रॉइड फोन जिससे मैं आपसे मीटिंग कर रही हूँ वो बिल्कुल नहीं था। मैंने ट्यूशंस में बहुत पहले से पढ़ा रही थी, लेकिन कुछ लाइफ साइंस के लिए मैंने बंद कर दिया था। फिर लॉकडाउन टाइम में फिर मैंने स्टार्ट किया ट्यूशंस पढ़ाना, तो कुछ पैसे बचे थे, मुझे शौक था एंड्रॉइड फोन लेने का, तो मैंने लिया। लेकिन जब मैंने फोन लिया तब मुझे लगा कि नहीं, घर बैठ के इस फोन से कुछ कमाना है, क्योंकि जो काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 16 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे अंदर चस्का था काम करना है, इंडिपेंडेंट हर वक्त रहना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और जिनका हाथ हमेशा देने के लिए उठे ना, उनसे उन्हें ना किसी और से लेने में अच्छा नहीं लगता, तो मेरे साथ ऐसा केस था। तो जब फोन लिया तो मैंने काम ढूंढना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑनलाइन काम नहीं किया, मैंने ऑनलाइन काम भी किया है, लेकिन ऑनलाइन काम करते वक्त अगर आपके पास आपसे अगर छोटी भी मिस्टेक हो जा रही है ना, उसी वक्त फायर्ड, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, शाम को कॉल आएगा एचआर डिपार्टमेंट से, यू आर फायर्ड, एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाएगी तो ऐसा जॉब का सिस्टम है, हर वक्त डर लगा रहता है। तब मैंने खोजा कि मैं सारा काम मेंटेन कर दे, क्योंकि उस वक्त ट्यूशंस भी पढ़ा रही थी, पढ़ाई उस वक्त मैं नहीं कर रही थी जब मैंने स्टार्ट किया। पढ़ाई मैंने कुछ सालों, ये 2 सालों में स्टार्ट किया है। लेकिन हस्बैंड का बिजनेस था, वो संभालना था मुझे, क्योंकि परिवार मेरा उसी से चल रहा है, उनके एब्सेंस में संभालना था। तो मैंने ये सर्च किया ऐसा ऐसा काम करूं जहां मेरा खुद का काम भी मैनेज हो, और मैं अपनी पहचान भी अलग से लेके जाऊं कि लोग मुझे पहचाने। तो मतलब क्योंकि आपने कोरोना के बाद फोन लिया था, इसका मतलब आप तो टेक्निकल होंगे ही नहीं फिर तो टेक्निकल कैसे हो नहीं, गए। मैं नहीं थी हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे बताया कि आपको डिजिटल एसेट बनाना है, तो कुछ कुछ टर्म्स सिखाए गए जा रहे थे। थंबनेल, थंबनेल क्या होता है, मैंने कि है क्या, चिड़िया का नाम, कुछ चिड़िया का नाम है थंबनेल, तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि थंबनेल होता क्या है, थंबनेल। फिर मैं रील्स कभी नहीं देखती थी, तब मैंने रील्स देखना शुरू किया, भाई रील्स बनाती कैसे है, वो होता क्या है, क्योंकि लाइफ में इतनी बिजी रहती थी, घर के काम, मोबाइल तो था नहीं जो हम रील्स देखेंगे कि यूट्यूब देखेंगे। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तब पता चला कि भाई इस सब चिड़िया का नाम ये सब है, ये दुनिया में ये सब भी मौजूद है। तब मैंने सीखना स्टार्ट किया और आज सीख चुकी हूँ, नहीं कुछ भी बिल्कुल इम्पॉसिबल बिल्कुल। नहीं है। हाँ ऑडियंस को मैं बता देना चाहती हूँ कि बबीता जी को बिल्कुल हल्के में ना ले,
ये टेक्निकल नहीं थी तो अब नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत टेक्निकल हो चुकी है ये। इनफैक्ट मुझे भी इनसे सीखना पड़ता है, हम लोग भी इनसे टिप्स ले लेते हैं कि कैसे करते हो मैम आप, ये वाला रील कैसे बनाते हो आप, मुझे भी बताओ कैसे बनाते हो। तो ये हमसे ज्यादा टाइम सेव करती है, क्योंकि इनके पास टाइम हमसे भी कम रहता है बिल्कुल है ना। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हम लोगों को भी कुछ ना कुछ हम लोग आपस में करते रहते हैं एक्सचेंज, है ना। तो बाकी इनके 1000 सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब चैनल पे, और जैसा कि आपको पता है कि इनका यूट्यूब चैनल है, तो अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से, मतलब अब पूरी तरह से टेक्निकल हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं किसी भी, चाहे कोई किसी गांव में रह रहा है, आपने देखा हो कंटेंट क्रिएटर, एक छोटा छोटा बच्चा भी कंटेंट क्रिएट करे ले रहा है, तो काय का टेक्निकल है वो, मतलब हर कोई कर पा रहा है, कोई भी मतलब हाउस वाइफ हो, कोई भी गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर जगह देखो, कंटेंट क्रिएशन का बुखार तो सभी को चढ़ चुका है। तो उसी कंटेंट क्रिएशन की पावर को हम लोग यूज कर रहे हैं बिजनेस में, वहां से हमें अर्निंग भी आ रहा है, हमारा कंटेंट क्रिएशन का फ्लो भी अच्छा जा रहा है, और हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं। हमें जो बोला है हम एक दूसरे को बोल पा रहे हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं रहा है कि आप ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। हमें जो बोलना है, हमें जो नॉलेज देनी है, वो हम दे रहे हैं फ्रीली। ठीक है, तो आज का ये सीरीज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को, मतलब आगे हम लोग और भी सीरीज लाने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को देखनी है, समझनी है कि कैसे हर इंसान से किसी ना किसी से आप जरूर रिलेट कर पाएंगे। तो हर किसी का यूट्यूब चैनल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सभी का नाम है, ठीक है। और जाके आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें उससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, क्या है ये ऑटोमेशन सिस्टम, कैसे काम करता है। बाकी जो है नेक्स्ट सीरीज का वेट करिएगा, जो 6 आने वाली है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि उसमें एक हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया है, जो बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच बबीता जी, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आप आए, आपने इतना सारा नॉलेज शेयर करा, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू ऑडियंस, और आपने पूरा देखा इसको, इसके लिए भी थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके भी बताना